एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड अनकलाएव। सबको लगता है कि ये फाइट यूएफसी 313 का मेन इवेंट बहुत टफ फाइट है प्रेडिक्ट करने के लिए। एक क्लासिक स्ट्राइकर वर्सेस अ ग्रैपलर के बीच में मैच। पेरेरा की क्रेजी पावर वर्सेस अनकलाएव का इनसेन प्रेशर। लेकिन क्या आप मुझे बिलीव करोगे अगर मैं बोलूं कि ये फाइट बिल्कुल भी क्लोज नहीं, बल्कि मेरे को लगता है कि इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टाइटल फाइट्स टू प्रेडिक्ट दिस ईयर, एंड हियर्स व्हाई। अब दोनों की एक्चुअल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे आने से पहले इस फाइट की थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी फाइट नहीं। इस फाइट में देयर इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड बैड ब्लड, क्योंकि एलेक्स और अनकलाएव इन दोनों ने एक दूसरे पर बहुत शॉट्स लिए। तो ये बस एक फाइट नहीं है, दिस इज एक्चुअली बैड ब्लड। यूजुअली हम एलेक्स को किसी से बीफ करते हुए नहीं देखते। वो या तो शांत होता है, या तो इंटिमिडेटिंग होता है, या काफी रिस्पेक्टफुल होता है, जैसे कि हमने इजी और जीरी की फाइट्स में देखा। वेरी इंटिमिडेटिंग लेकिन फिर भी वेरी रिस्पेक्टफुल कि उसका ओपोनेंट कौन है। लेकिन जब हम एक्चुअली सोचते हैं कि एलेक्स पेरेरा जैसे इंटिमिडेटिंग इंसान, क्या हमने उसे कभी गुस्सा होते हुए देखा है? जमाल हिल के सिवाय हमने एलेक्स को कभी एक्चुअली गुस्सा देखा ही नहीं। और एलेक्स इस रीजन से चिढ़ा था क्योंकि फाइट से पहले जमाल हिल प्रिटेंड कर रहा था, हाँ हम दोनों दोस्त हैं, इट्स ऑल रिस्पेक्ट। एंड देन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया वो एलेक्स की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल होने लगा, एंड दैट इज द रीजन कि एलेक्स इतना गुस्सा हुआ है। और हम सबको पता है कि वो फाइट कैसे खत्म हुई थी। अब आते हैं रीजन पे कि ये फाइट कुछ महीनों पहले क्यों नहीं बनी। इस क्वेश्चन का मेजर रीजन ये है कि अनकलाएव को कभी टाइटल शॉट मिला ही नहीं। हाँ वो नंबर 1 लाइट हैवीवेट कंटेंडर था, ही वाज एट द टॉप, या तो वो सेकंड या थर्ड था, एंड पोटेंशियली आप एक मैचअप बना सकते थे फॉर एलेक्स पेरेरा और मागोमेड अनकलाएव 2024 में। लेकिन ये फाइट इसलिए नहीं बनी, दो रीजन से। पहला, अनकलाएव काइंड ऑफ बोरिंग फाइटर है। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसके एक्चुअली काफी नॉकआउट विक्ट्रीज है एंड वो अग्रेसिवली लड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो रेंज से लड़ता है और वो अटैकिंग नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ नहीं। बट सिमिलर टू बिलाल वो थोड़ा सा बोरिंग सा है। एज ए चैंपियन यूएफसी उसको मार्केट करने में प्रॉब्लम्स होती। जब आप पर्सनालिटीज को देखो, इलिया इस्लाम, पेरेरा, these guys have some personality. अनकलाएव as a champion इतना marketable, इतना brandable नहीं है compared to एलेक्स पेरेरा। इसलिए I think that is one of the reasons उसको टाइटल शॉट नहीं मिली। अब दूसरा रीजन ये है, एलेक्स यूएफसी का सबसे बड़ा स्टार है, if not सबसे बड़ा, one of the biggest stars, right? We can't deny that. इस्लाम, इलिया, एलेक्स, जोन्स, हमजा, ये नाम ऑटोमेटिकली आते हैं because they are probably the most popular fighters यूएफसी में अभी। एलेक्स पेरेरा 37 years old का है। मेरे ओपिनियन में यूएफसी is trying to get every single big fight before Alex Pereira retired. And इसका प्रूफ ये है कि they made Alex Pereira versus Khalil Rountree Jr. अक्टूबर में। Khalil Rountree Jr. नंबर 8 रैंक लाइट हैवीवेट, नंबर 8। ऐसा कब हुआ है कि हमने एक नंबर 8 रैंक फाइटर को उसी द चैंपियन के अगेंस्ट एक टाइटल फाइट मिली है? कभी नहीं, राइट? तो मेरे को लगता है कि ये दोनों रीजंस थोड़े से कनेक्टेड है कि पहला तो अनकलाएव इतना ब्रांडेबल नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है एज ए चैंपियन, और दूसरा कि यूएफसी पूरा स्क्वीज करना चाहती है एलेक्स पेरेरा को, जितने भी वो बड़े बड़े फाइट्स यूएफसी को देख सकता है बिफोर ही रिटायर्स। अब सबको पता है कि स्टाइलिस्टिकली अनकलाएव इज द टफेस्ट मैचअप फॉर पेरेरा। आप उसकी प्रीवियस फाइट्स देखो, हिस्ट्री देखो, यूएफसी में रेसलिंग डोमिनेंट फाइटर से वो रियली कभी नहीं लड़ा। हाँ वो यान ब्लाहोविच से लड़ा था, इजी ने भी थोड़े से टेक डाउन शूट किए थे, बट नॉट समवन जो मेजरली रेसलिंग करता है। और पता है क्रेजी पार्ट क्या है, वो इस फाइट में भी कोई रेसलर से लड़ने नहीं वाला। मागोमेड अनकलाएव एक रेसलर नहीं, वो एक स्ट्राइकर है। मागोमेड अनकलाएव की 20 विन्स है, उसमें से नॉकआउट्स है 10, और आपको पता है उसमें से सबमिशंस कितनी है? 0। दिस गाय हैज 0 सबमिशंस, और लोग कह रहे हैं कि ये एलेक्स पेरेरा को सबमिट करने वाला है। क्या मतलब? कुछ भी। जिस वक्त एक बंदा दागिस्तान से है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेसलिंग उनकी खून में दौड़ा है। उन्हें स्टिल ट्रेनिंग करनी होती है, उनको अपनी फाइट्स में रेसलिंग दिखानी पड़ती है। मागोमेड अनकलाएव ने रियली कभी नहीं दिखाई है, थोड़े से फाइट्स में दिखाई है, बट उसको स्ट्राइकिंग पसंद है। इस फाइट में मेरे को लगता है कि उसकी स्ट्रैटेजी होने वाली है। ऑब्वियसली पेरेरा को भी ये पता है कि शूट फॉर द टेक डाउन्स। इसलिए हमने बहुत महीनों से देखा है एलेक्स पेरेरा को रेसलिंग के लिए ट्रेन करते हुए। इट वाज ऑब्वियस कि कभी ना कभी अनकलाएव को टाइटल शॉट मिलेगा, जिस लाइक बिलाल को मिला। कभी ना कभी अगर आप जीतते रहोगे, इट बिकम्स अनडिनाइबल, और यूएफसी इससे भाग नहीं सकती कि शिट वी हैव टू मेक दिस फाइट नाउ, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं और कोई ओपोनेंट भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में एलेक्स पेरेरा काफी क्रेजी रेसलिंग ट्रेनिंग कर रहा है, और उसके कैंप में वो नए नए फाइटर्स को लाता रहता है टू लर्न रेसलिंग एंड टेक डाउन डिफेंस फ्रॉम देम। मेरे को ऑनेस्टली नहीं लगता कि रेसलिंग इस फाइट में इतनी बड़ी फैक्टर होने वाली है। शायद अनकलाएव थोड़े से टेक डाउन शूट करेगा, शायद उसको मिल भी जाए। आई हैव नो कॉन्फिडेंस कि वो एलेक्स को एक्चुअली सबमिट कर सकता है या डोमिनेट कर सकता है। अब आते हैं स्ट्राइकिंग पे। हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि दोनों एसेंशियली स्ट्राइकर्स हैं, है ना? तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्राइकिंग चेस मैच, सिमिलर टू आई थिंक जैसे आप देखो राकिच अनकलाएव, जो राकिच अनकलाएव फाइट हुई थी, जो सारी पेरेरा की फाइट्स हुई है, आई मीन जीरी की ले लो, हिल की ले लो। पेरेरा इतना मास्टर है एट अंडरस्टैंडिंग उसकी ओपोनेंट की रेंज का है, अंडरस्टैंडिंग की उसको बस 1-2 सेंटीमीटर, 1-2 इंचेस उनकी रेंज से पीछे खड़ा हुआ। ही डज दैट सो वेल। उसने खलील राउंट्री वाली फाइट में की, जब हमने देखा जब वो सुपर सैयन गया, और हमने ये जीरी फाइट में भी देखा था। ही इज सो गुड एट मेजरिंग द डिस्टेंस। उसको पता है कि वो बस आउट ऑफ रेंज कम है, एंड दैट इज व्हेन उसके ओपोनेंट्स रश इन फॉर समथिंग बिग
and they get caught back. Ankalaev का पूरा style is based on coming in. He is the coming in fighter क्योंकि उसके opponent की range usually उससे काफी लंबी होती है. एलेक्स पेरेरा के पास एक 4 इंच रीच एडवांटेज होने वाली है. इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्रूटल फॉर अंकलाएव. एलेक्स पेरेरा अपनी किक्स मारने वाला है. बहुत लोग कह रहे कि मागोमेड अंकलाएव तो साउथपॉ इज गोना बी डिफिकल्ट टू किक फॉर एलेक्स पेरेरा. बुलशिट. वो बस अपनी रियर लेग से किक नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी लीड लेग फिर भी होगी. दोस लो किक्स, दोस काफ किक्स, इट्स समथिंग व्हिच मागोमेड अंकलाएव हमेशा से स्ट्रगल कर रहा है. तो अब तक हमने बेसिकली कवर क्या किया कि अंकलाएव एक स्ट्राइकर, ये एक स्ट्राइकिंग की चेस मैच होने वाली है और एलेक्स पेरेरा इज सो गुड उसके ओपोनेंट्स की रेंज फाइंड करने में कि मेरे को लगता है हाउ दिस फाइट इज गोना एंड इसकी मागोमेड अंकलाएव रश करने वाले हैं एंड एलेक्स पेरेरा स्लैम्स हिम विद द लेफ्ट हुक एंड दैट्स इट. मेरे को नहीं लगता कि एक हेड किक या लेग किक की वजह से खत्म हो सकती है जस्ट बिकॉज टेक डाउन का थ्रेट है, लेकिन आई थिंक अगर मेरे कोई प्रेडिक्शन देनी है दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल, दैट इज द मोस्ट बिलीवेबल थिंग फॉर मी. आई हैव नो डाउट कि एलेक्स पेरेरा जीतने वाला है. मेरे को लगता है कि इवन दो यूएफसी जैसे स्पोर्ट के लिए पीपल वुड कॉल हिम ओल्ड, लेकिन जिस वे से एलेक्स पेरेरा लगता है उसकी पूरी फाइट, उसकी पूरी लाइफ बस फाइटिंग है. आई हैव नो डाउट कि वो मागोमेड अंकलाएव को डिसमेंटल करने वाला है. एंड मेरे को लगता है जैसे कि मैंने बोला मागोमेड अंकलाएव थोड़ा रश करने वाला है एंड एलेक्स पेरेरा कैचेस हिम विद द लेफ्ट हुक एंड बूम, दैट्स इट. व्हाट डू यू गाइस थिंक इस फाइट में हो? क्या आपको लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन रॉन्ग है एंड मागोमेड अंकलाएव के पास एक एक्चुअली स्ट्रॉन्गर चांस है टू बीट पेरेरा? आपकी क्या फाइट प्रेडिक्शन है? मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ. अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो, मैं ऐसी एंगेजिंग एमएमए और बॉक्सिंग की वीडियोस बनाता हूँ. हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आप नई वीडियोस मिस ना करें. आई कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.